टीचर के स्टूडेंट? खान सर के स्टूडेंट है। खान सर के हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जितना यहाँ तमाशा बनाइएगा उतना क्लास बंद होगा। तमाशा शुरू किसने किया? अब जो भी हुआ उसका मतलब तमाशा शुरू किसने किया वो बोलिए ना। आपने किया था, कर रहा है। ठीक है। तमाशा शुरू कौन किया? फायरिंग की बात मैंने कहने आई थी क्या? तो ठीक है, तो जो भी हुआ तो आप यहाँ पे डेली कर रहे हैं, क्लास बंद है। क्यों है? गार्ड पकड़ा है, आज गार्ड पकड़ा है। तो गार्ड से ना जाकर पूछिएगा, गार्ड से ना नाम क्या आपका? नाम क्या है? नाम बताइए। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार नाम है ना? कितने क्लास के स्टूडेंट हो? 12th के हो ना? सुनो भाई, एक बात बता रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपशिखा और हम मौजूद हैं मुसल्लेपुर हाट में, जो खान सर के कोचिंग में एक जो घटना चल रही है कि फायरिंग की गई, जो कि खान सर के द्वारा ही कहा गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही वो अपने बयान से मुकर गए थे। और साथ ही यहीं पे वो मौजूद है और बात करेंगे कि घटना कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची है। ये परसों रात की घटना है, 10:10 की घटना है, जहाँ पे प्रशासन ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये जाहिर तौर पे लिखा है कि 10:10 पे ये घटना हमारे समक्ष मौजूद था, हमें पता चल चुका था। उसके बाद क्या हुआ? खान सर ने मीडिया में आते ही कह दिया कि गोली की मतलब फायरिंग की गई है, लगातार फायरिंग हुई और छावनी में इसी जगह के लिए कहा गया कि इसे छावनी में बदल दिया गया। जी हाँ, इसी जगह के लिए कहा गया था। सभी के मन में एक सहानुभूति आई कि एक शिक्षक पे फायरिंग क्यों की गई। जी हाँ, अगर पहली दृष्टया की बात करें तो बमबारी की भी बात हम तक पहुंची थी, लेकिन अब हम दूसरे दिन की बात करते हैं। सुबह 7 बजे पुलिस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, जिसमें साफ तौर पे होता है कि फायरिंग नहीं हुई है। पहला सवाल कि फायरिंग की बात झूठ क्यों बोली गई। उसके बाद आते हैं कि आखिर ये घटना को अंजाम देने के जो ये पीछे जो साजिशें रची गई, जिनके भी तरफ से हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत एक रिजल्ट से हुई, जिसका वैकेंसी 19,838 सीट का था, लेकिन 2 शिक्षकों ने मिलकर 22,000 रिजल्ट का दावा कर दिया। जी हाँ, ये वही स्थान है, यहीं के वो शिक्षक है। मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, हम उस पर बात करेंगे। जी हाँ, एक ने कहा कि हमारे यहाँ से 12,000 प्लस बच्चे निकले, तो दूसरे ने कह दिया 10,000 प्लस, यानी कि 22,000 प्लस बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ इसी जगह से हो गया। बाकी बच्चे क्या करते हैं पता नहीं। अब हम आते हैं कि आखिर दोनों में क्या हो गया ऐसा कि राजनीति रंग लेना पड़ गया, क्योंकि शिक्षकों का रंग तो ये नहीं होता है कि बच्चों को आड़ में लाकर राजनीति की जाए। अभी हम बात करेंगे, जगह दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन कल इसी जगह पे बच्चे बैठे हुए थे कि खान सर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों मिलनी चाहिए? एक झूठ के लिए मिलनी चाहिए कि आप बच्चों को आड़ में लाते हैं, कि बच्चों को आप बीच में लाते कि फायरिंग हुई, और फायरिंग आपके गार्ड करते हुए दिखते हैं, उनको अभी गिरफ्तारी करके लेके चली गई। ये कितनी सच्चाई है? क्या ये चीज सच है? क्या एक शिक्षक ऐसे भी कर सकते हैं? क्या आपको बच्चे और बिहार के जितने भी गार्जियन से भरोसा करते हैं, जब आप इसमें नॉर्मल दिन में आएंगे आपको घुसने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ बच्चे मिलेंगे। मैं इससे कुछ दिन पूर्व यहाँ आई थी, बच्चों की इतनी यहाँ पे भीड़ थी, मुझे देख के लगा कि यार यहाँ पे क्या बच्चे आते हैं और कुछ ना कुछ बन जाते हैं क्या। और एक सप्ताह पूर्व की मैं ये बात बता रही हूँ आपको, जिस समय खान सर दिल्ली में बैठ के कई बड़े पत्रकारों के साथ अपना पॉडकास्ट कर रहे थे, पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कई अच्छी अच्छी बातें भी कही, लेकिन उन्होंने कई ऐसे काम भी किए हैं जिसमें देखा जाए तो बिहार के बाहर वालों को ज़्यादा भरोसा करते हैं। खास करके उनके पुस्तक को लेकर मैं बात करूंगी। वो पुस्तक यहाँ बच्चों को पढ़ाने में बांटते हैं और बेचते हैं या उनके थ्रू बेचवाया जाता है, लेकिन वो पब्लिकेशन बाहर के लोग करते हैं। बिहार की भलाई ऐसे लोगों में है क्या? अब बात करते हैं इस घटना की। परसों रात में गोलीबारी की बात मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा खान सर के द्वारा कहा गया, लेकिन कल सुबह बयान बदल दिया गया। क्या ये सरकारी संपत्ति की दुरुपयोग नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत मैसेज देके समाज में भड़काव पैदा कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं? हमारे युवा पीढ़ी की जो असली एनर्जी है आप उसको खत्म करना चाहते हैं। अब हम आपको पूरा यहाँ दिखाएंगे कि ये जो गली है ना, ये शिक्षा का हब है, लेकिन शिक्षा के हब को उन्होंने कैसे बर्बाद करने का इन लोगों ने सोच लिया, इस पे बात करेंगे। जब ये बातें चलने लगी कि 22,000 रिजल्ट्स कैसे, मीडिया वालों ने जब इस पॉइंट को पकड़ा, तो ये चीज़ें जब हवा आने लगी, सभी लोग इन पे सवाल खड़े करने लगे, तो एक नया मामला आता है कि फायरिंग हो गई। फायरिंग हुई, उसका कल की अगर मैं बात करूं, इसी जगह की बात है, जब खान सर ऊपर से कहते हैं बच्चों को कि मैं यहीं पे हूं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। कई लोग उनके पक्ष में उतर जाते हैं, सिक्योरिटी चाहिए। मैं कहती हूँ शिक्षक की ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उन पर फायरिंग हो रहा है? आप ये कहेंगे कि जंगल राज आ गया? कि आप ये कहेंगे कि आप लोग गलत मैसेज दे रहे हैं समाज को? अपनी भी गलती झांकनी होगी। आइए हम आपको पूरा यहाँ पे आसपास का माहौल दिखाते हैं और जानेंगे कि कैसे ये लोग समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, ये वही जगह है जहाँ बच्चों की भीड़ होती है, लगातार सिर्फ बच्चों की भीड़। लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे, इतनी नाजुक स्थिति यहाँ पे बन रखी है। बच्चे भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन झूठी बातें, झूठी अफवाहों के चलते सब बर्बाद करके इन लोगों ने रख दिया है।
अब हम आपको यहाँ बाहर का माहौल दिखाएंगे। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चे हम भड़ के थे। यहाँ के जो छात्र थे, बिहार के जो बच्चे थे, इतना अच्छा लग रहा था सुनकर उनको, देखकर उनको। जो यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लग रहा था कि चलो खान सर के रूप में कोई उम्मीद है। लेकिन जब ये बातें सामने आई कि उन्होंने मीडिया का दुरुपयोग किया, उसमें ये बोला गया कि मैंने आंखों के सामने गोली देखा है चलते हुए, फायरिंग होते देखा है, किसको मैसेज दे रहे हैं आप? मेरा ये सवाल रहेगा आपसे और आपके बच्चों से, जो ये कह रहे हैं, जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रहे हैं। और आज दो टीचर्स के बीच की लड़ाई बच्चों की लड़ाई बन चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसके कहने पे आप बच्चों का भविष्य से खेल रहे हैं, बच्चों को सोशल मीडिया पे लड़वा रहे हैं। आज उन पे अगर साइबर क्राइम का कोई केस होता है तो कौन आएगा उनसे लड़ने के लिए? कौन उनको बचाने का? आप आएंगे? अगर देखा जाए तो आप नॉर्मल दिनों में आएंगे, किसी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी इनसे कांटेक्ट करने का सोर्स नहीं मिलेगा। आज अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाए और मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ, नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण है कि इनको सेलिब्रिटी बनने का ज्यादा शौक है। शिक्षक सेलिब्रिटी के रूप में नहीं अच्छे लगते हैं सर। और दूसरी बात कि यहाँ जो बच्चे हैं ना, भविष्य बनाने आते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले, राजनीति रंग ना दे। राजनीति रंग आप देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल धूप में बच्चे यहाँ बैठ के नारे लगाते रह गए। ये बच्चों को जब पता चलेगा कि खान सर ने झूठ बोला फायरिंग की बात, कि मैंने 10-12 फायरिंग देखा है, जो सुबह उठते के साथ खान सर सुरक्षित है कि नहीं, ये देखने यहाँ पहुंचे होंगे और देखे होंगे खान सर ने तो अपना बाइट ही बदल दिया। उनको कैसा लग रहा होगा उस समय? मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से, शिक्षक रहिए, आप सेलिब्रिटी भी बनिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ाएंगे, सेलिब्रिटी बनिए। बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा मैसेज जाता है। समाज बदलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को अच्छा मैसेज मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें भला है। लेकिन बच्चों का दुरुपयोग करना बंद कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, बच्चों का दुरुपयोग करेंगे ये किसी के लिए सही नहीं है, समाज के लिए तो खास करके नहीं है। और समाज में मैं एक चीज साफ कहती हूँ, आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर रोड पे तो नहीं खड़े हो जा रहे हैं, कहीं प्रशासन से लड़ने के लिए तो नहीं खड़े हो जा रहे हैं। ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कानून तोड़ना क्या होता है, कानून में आके झूठ बोलना क्या होता है। आपने FIR पढ़ा है खान सर का? बयान तो देने वो आए, बयान देने संचालक महोदय नहीं आए। इन्फॉर्म किया है और यहाँ तक कि मीडिया को भी इन्फॉर्म किया है। जब मीडिया को इन्फॉर्म किए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो जवाब देते हैं, वो बाइट देते हैं, तो आखिर बाद में ये बातें कैसे बदल जाती है? संचालक महोदय ने जाके FIR किया। मैं आपके साथ वो FIR साझा करूंगी कि क्या अगर सच में एक शख्स के साथ गलत होगा तो FIR करवाने के लिए ढूंढेगा क्या किसी और को? वो कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज गलत हुआ था और मेरे पे अभी कोई एक लोग यहाँ पत्थर फेंक देगा तो मैं जाऊंगी FIR करवाने की, कोई और जाएगा मेरे बदले। कि मेरा का माहौल देखिए, बाकी दिनों यहाँ पे बच्चे भरे होते हैं। हम यहाँ कुछ बच्चों से बात करेंगे कि पिछले 2 दिनों में ये लोग क्या झेल रहे हैं या इनके ऊपर क्या बीत रहा है, इनको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो सही है कि नहीं है। टीचर के स्टूडेंट, खान सर के स्टूडेंट है। खान सर के हैं। आप क्या बोले? बोल रहे हैं कि आप लोग जितना यहाँ तमाशा बनाएगा उतना क्लास बंद होगा। तमाशा शुरू किसने किया? आपने किया था। ठीक है, तमाशा शुरू कौन किया? फायरिंग की बात मैंने कहने आई थी क्या? तो ठीक है, जो भी हुआ मीडिया पे किसने बोला था बोलने के लिए कि फायरिंग? तो जो भी हुआ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, क्लास बंद है। क्यों है? गार्ड पकड़ाए हैं, आज गार्ड पकड़ाए हैं। तो गार्ड से ना जाकर पूछिएगा, गार्ड से ना नाम क्या आपका? नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार नाम है ना? कितने क्लास के स्टूडेंट हो? 12th के हो ना? सुनो भाई, एक बात बता रहे हैं, फायरिंग की बात मैंने नहीं कही, किसी मीडिया वाले ने नहीं कही। 1 मिनट, मीडिया वाले ने नहीं कही, आपके सर ने कहा है। पहली बात, कल उनके बच्चे रोड पे खड़े थे, तभी आप सर को बोले थे क्या कि सर हम बच्चों पे नहीं? आप नहीं आए तो क्या हो गया? आपके यहाँ पे हजारों बच्चे खड़े थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो हमेशा। आज गार्ड पकड़ाया मेरी गलती है, गार्ड पकड़ाया मेरी गलती है, फायरिंग मैंने किया था। उनके साथ होता तो उनके भी स्टूडेंट आते। ऐसे तो सुनिए 1 मिनट, एक चीज समझिए, एकदम प्यार से समझा रहे हैं। 12th के बच्चे हैं, अब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए आवाज भी उठाइए, जिसकी गलती है 12th के बच्चा है। 1 मिनट, गलती अपनी मानिए कि आपने गलत लोगों पे उंगली उठाई। अरे तो जो गलत लोग का साथ क्यों दे रहे हैं? गलत लोग का साथ क्यों दे रहे हैं? हम उनके साथ आके आपसे लड़ाई पीटी कर रहे हैं। हम तो कमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे तो बात कर रहे हैं? नहीं कीजिए, जो भी करना नहीं करेंगे कि घटनास्थल ये घटनास्थल ये है। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? किसकी पढ़ाई करना है? जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। खबर किसने दी थी? आपने। जेई की तैयारी कर रहे हैं ना? आप बताइए, आगे आप किसी पद पे बैठिएगा, पद की जिम्मेदारी कुछ बनती है ना? देखिए, बच्चा है, गलती सबसे होता है, जिम्मेदारी होता है।
आप बताइए कि फायरिंग आप गलत लोगों पे इल्जाम लगाएंगे, माहौल नहीं खराब होगा? माहौल खराब हुआ है, ठीक है, तो ये जितना यहाँ पे होगा और माहौल खराब ही ना होगा। आपको पता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हम लोग नहीं भी आएंगे ना। 1.5 फीट का हाथ। सुनिए ना, पता चल गया ना 2 दिन में कौन फायरिंग किया और कौन उठ के गया। ठीक है, तो जो हो रहा है कार्रवाई होने, पता चल गया ना, जो कार्रवाई हो रहा है होने दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप तब भी नहीं खुलेगा। जिस इंस्टीट्यूट पे अगर मामला चल रहा है वो नहीं खुलेगा। मेरे आने नहीं आने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके शिक्षक ने आपका भविष्य खराब कुछ कर नहीं दिया। हो, जब कुछ शिक्षक ने भविष्य खराब कर दिया। कम बाहुबली ज्यादा बनना चाह रहा है। अरे लॉकडाउन के बाद चमक गया, उसका कोई अति नहीं था। लॉकडाउन पर ससुरी किया ना, कॉमेडी उसी में उसका चमका है वो। ये ऐसा मुद्दा है कि छात्र और बच्चों के बीच का है, शिक्षकों के बीच का है, गार्जियंस के बीचों का है, और हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर। इस मामलों को यही लेके चलते हैं कि कोचिंग हम लोग 2 दिन से बंद है, पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है। यहाँ पर जो सरकारें हैं व्यवस्था नहीं दे रही पा रही सही से, प्रशासन की भी निकम्मी रही, तभी तो यहाँ तोड़फाड़ हुआ। उसके अपने सुरक्षा के चलते फायरिंग किया है गार्ड ने। आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पे जो पढ़ने आए हैं, बोला जाता है कि बहुत सस्ता पढ़ाई है यहाँ पे, क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है? सस्ता तो है मैम। कितने में आ जाता है यहाँ पे कोर्स? सस्ता का है, कोर्स कितने का आ जाता है? सारा बराबर होता है, सब बराबर है। इंटर का जो कोर्स है ना, 1 साल का 35,000, फिर दूसरा 12 में जाएगा, कुल मिला के 2 साल का 70,000 रुपया में पढ़ाते हैं। सस्ता नहीं पढ़ाते हैं वो। हाँ, ये खान GS ग्लोबल का। अब हाँ, सस्ता का बात नहीं, सस्ता सब पढ़ाता है, पटना में सब सस्ता ही पढ़ाता है। निकाला है बीपीएससी का 72वीं का जो टेस्ट सीरीज निकाला है वो 2,000 रुपया में ले रहे हैं। 20 टेस्ट का 2,000 रुपया है। झूठ का सरदार है, झूठ का सरदार है वो। झूठे बोलते हैं, खाली पॉलिश मारते हैं वो। अच्छा, वो जो बाउंसर लेके चलते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? शिक्षक को बाउंसर लेके चलते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भोकाली सिर्फ टाइट करते हैं और कुछ नहीं है उसमें। अभी मेरे चलिएगा लॉज में 50 रूम है, उसमें आपको 40 रूम में ज्ञान बिंदु का बच्चा मिलेगा। ज्ञान बिंदु का स्टूडेंट के रूम में ये खान सर का नोट्स नहीं मिलेगा, लेकिन खान सर के रूम में स्टूडेंट का ज्ञान बिंदु का नोट्स जरूर मिलेगा आपको। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों के तरफ से शिक्षकों के लिए क्या मैसेज हो सकता है वो बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारत के बिहार का दोनों भविष्य हैं, आपस में ना लड़के बच्चों का भविष्य बर्बाद। अच्छा, अभी जो हुआ कि फायरिंग का एक मैसेज कर दिया गया, मीडिया में बोल दिया गया, ठीक है, लेकिन फायरिंग का कुछ ऐसा नहीं निकला, ये कितना सही है? गलत बात है ना। उसका जो बॉडीगार्ड रहता है ना, खुद उसका जो बॉडीगार्ड है ना, उसका खुद बॉडीगार्ड झूठ बोला है वो। 10 फायरिंग वही किया है। ये चीजें कितनी सही है, कितनी सही है? ये सब टीचर होकर कितनी सही है? 100% गलत है, 100% गलत है। शिक्षक ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? कोई नहीं सीखेगा, केवल भावकाल कोई अगर आके संस्था में तोड़फोड़ करेगा तो कोई अपने सेफ्टी के लिए अपने तो फायरिंग करेगा ही, फायरिंग। तो झूठ क्यों बोलना है मीडिया में? सेफ्टी के लिए आपने जो भी किया, पता नहीं था ना कि हमारे स्टाफ ही किया है। तो उनको यही पता है, कोई आया तो फिर बाद में पलट क्यों गए? माफी मांग लेते, आखिर उनके चलते किसी और को तो हो गया ना। वो बाद में बोले ना कि फायरिंग नहीं हुआ, मेरा स्टाफ ने अपने सुरक्षा के लिए किया। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है, वीडियो बाहर आया है तब पता चला है कि उनके गार्ड ने कहा है। मैं फायरिंग बोला था, मैं यहाँ खुद था, उनका गार्ड स्टाफ। वो झूठ बोलता है। जो अशोक चौधरी जो जेडीयू से मिनिस्टर है, उससे उसका पकड़ है, उसको वो पैसा पहुंचाता है वो। इसीलिए सारा सरकार को स्पीड, इसीलिए सब चुप है। बिल्कुल, इसीलिए सब चुप। हमको तो ये जानना है कि ये जो अभी हो रहा है वो कितना। खान सर सिर्फ रीलबाज टीचर, रील बनाते हैं, भौकाल मचाते हैं और जीरो है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि अंजना ओम कश्यप गलत है अपने जगह पे। सही, अंजना ओम कश्यप गलत है। उस मैटर पे बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैटर दूसरा है यहाँ पे। यही मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनकी सही बातों पे बच्चे साथ हैं, लेकिन ये गलत बात पे गलत है। अंजना हमको सब बोलेगी ना, तो हम अभी यहाँ पर सबके सामने करें। गोदी मीडिया है, सच में, रियल में। वही मैं जानना चाहती हूँ। देखिए मैं लग रहा क्या, यहाँ का जो बिल्डिंग जो कोल्ड स्टोर का जो मकान मालिक है, वो उसको विश्वास में लेके वो चाह रहे हैं कि रोशन आनंद सर को इस कैंपस से हम निकाल दें हम। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, ये जो अभी क्लास वगैरह जो बढ़ रहा है, क्लास में ये भी बोलते हैं कि हमको कुछ करेगा हमको। मेरे पास सरकार का पहुंच है, मेरे पास राज्यपाल आता है, संवैधानिक प्रमुख जब मेरे पास आता है तो क्या कबार लेगा मेरा कोई? पूरा माहौल टाइट करता है। बराबर नेता के साथ जाके वो फोटो खिंचाता है और ये सब स्टूडेंट को ये मनोबल हाई कर देता है कि मेरे साथ है सब। बिल्कुल, हम यहाँ जानेंगे कि कैसे ये जो अभी माहौल है, ये जो माहौल अभी यहाँ बन रहा है बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच, राजधानी है ये बिहार की, ये राजधानी। सर का जो कंटेंट है एक बार उठा के देख लीजिए, एक बार खान सर का उठा के देख लीजिए,
आपको खान सर वाला मनोहर पोथी लगेगा और एक रोशन सर का देखिएगा, लगेगा कि हाँ कोई बढ़िया। तो खान सर तो बुक अपने से लिखते हैं कि कहीं से आता है पब्लिकेशन? वो अपने लिख के जरिमानी थी लूसेंट का है, पूरा लूसेंट के बाद जो है ना हर टीचर जो है ना राइटर भी बन गया, लेक्चर भी बन गया, टीचर बन गया, ऑलराउंडर हो गया। पूरा लूसेंट का बनाया हुआ नोट्स है, समझे? मतलब दूसरा किताब का छापा हुआ है, वो उनका अपना भी कंटेंट नहीं है, पूरा लूसेंट का छापा हुआ है। हमको क्यों लगता है ऐसा कि खान सर, और जैसे कि अभी हम लोग का एक्साइज पुलिस का एग्जाम चलने वाला है 14 और 17 तारीख को, विद्यार्थियों की भी बात को वैल्यू दीजिए। हाँ, 14 और 17 तारीख को एग्जाम एक्साइज पुलिस का एग्जाम चलने वाला है। हमको क्यों लगता है कि खान सर इसमें थोड़ा सा वो करना चाहते हैं कि इनका विद्यार्थी हमेशा टॉप कर जाता है और रिजल्ट लेकर आ जाता है। तो हमको लगता है कि ये फंसाया तो नहीं गया रोशन सर को कि अभी इनको भेज देते, जैसे कि एग्जाम चल रहा है तो अभी तो हमको अच्छा कंटेंट। यहाँ पे पत्रकार होने के नाते नहीं, एक बड़ी बहन होने के नाते कहती हूँ, बच्चों को टीचर्स की लड़ाई से दूर रहना चाहिए। बाकी ये लोग जाने, बच्चों को दूर रहना, अपनी पढ़ाई कीजिए और आगे भविष्य बनाइए। लेकिन प्रभाव पड़ता है तभी हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग के कम मतलब है, 2 टीचर लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। रोशन सर की गिरफ्तारी सत्ता के संरक्षण के द्वारा हुआ है, इसमें 100% है। 100% सत्ता के साथ मिलकर रोशन सर का गिरफ्तारी हुआ है। ये 200 सर हम क्रांति के साथ हम बोल रहे हैं। और खान सर को ये बात को समझना चाहिए कि सत्ता एक दिन नहीं रहता है, सत्ता पलटेगा, और सत्ता पलटेगा तो दिशा भी बदल जाएगा। खान सर दबदबा है, अब दबदबा रहेगा रोशन सर का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जैसे बोले कि हम बड़े दीदी के नाते बोल रहे हैं कि ये सब में नहीं रहना चाहिए, नहीं लेकिन सर जी हम लोग जैसे अभी हम लोग भी क्लास जा रहे हैं, रोशन सर अभी जेल में नहीं, तो हम लोग को वो बोले थे कि हम थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स देंगे, लास्ट में वो रिवीजन करके एग्जाम देने जाना है। एक्साइज पुलिस का मद निषेध का एग्जाम है 14 और 17 जून को। अभी उनका क्लास चल रहा है? क्लास कहाँ सर जी, तो जेल में है तो क्लास कहाँ से चलेगा? कोई और नहीं मतलब पढ़ाने वाला, वही वो पढ़ाते हैं। जैसे कि बिट्टू झा सर है, वो हम लोग को साइंस पढ़ाते हैं और 8 पोर्शन रोशन सर पढ़ाते हैं, तो 8 पोर्शन का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। वो तो सर जेल चले गए, तो अब हम लोग को मिलेगा कहाँ से इम्पोर्टेंट? हम लोग सोचे कि नोट्स तो पूरा पढ़ ही लिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी पढ़ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता। वो जो पढ़ाते हैं कि बाबू ये पढ़ लेना, वो आ जाता। अभी तो वो जेल चले गए, तो हम लोग बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस। आई रियली मिस यू सर। हम लोग आपके साथ हैं, आप जहाँ भी चलिएगा हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, युवा पीढ़ी है, 2 तरीके का दिमाग होता है कि ऑन कैमरा नहीं आना है, ऑफ कैमरा रहना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों की जो हुजूम है ना, यहाँ हम ये दिखाना चाहेंगे कि गढ़ कहा जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो इसी एरिया में रहना चाहते हैं। लेकिन इस दिल्ली का मुखर्जी नगर, कोई पीछे से आवाज़ आ रही है किन्हीं की, तो ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें सुनने को भी मिलती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षकों से भी आग्रह है कि बच्चों को राजनीति का पात्र ना बनाए, सही चीज़ों को करे। बच्चों का भविष्य हमारे देश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको उज्जवल ही रहने दे, अंधेरे में ना ढकेले।